अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये आज से हमारी उम्रा जर्नी स्टार्ट होने लगी है। हमारे घर के पास जो है ट्रेन स्टेशन, वहाँ से हमने ट्रेन ली। ये हमारे बिल्कुल घर के डोर स्टेप पे है, तो हमने प्रेफर किया कि हम ट्रेन स्टेशन से ही उम्रा के लिए जाएं, क्योंकि हमारा सामान भी कम था, इसलिए हमने कैब करवाना मुनासिब नहीं समझा। अपने घर से हीथ्रो एयरपोर्ट तक जाने के लिए 150 पाउंड आपको देना पड़ता है। यहाँ से आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाने के लिए ट्रेन पे सिर्फ 3 या 4 पाउंड लगते हैं। ये 3 या 4 पाउंड पर पर्सन है, और बच्चे जो है इसमें फ्री हैं। हम दोनों मियाँ बीवी के मिला के टोटल 8 या 9 पाउंड। अगर आप भी बचत करना चाहते हैं तो ट्रेन को यूज कर सकते हैं। वैसे भी बच्चे बहुत खुश होते हैं ट्रेन में जाके, क्योंकि एक तो सीट्स कंफर्टेबल भी होती हैं, बट स्पेस काफी होती है। छोटे बच्चों को घूमने फिरने का शौक होता है, तो वो ट्रेन में चलते फिरते रहते हैं और तंग नहीं ज्यादा करते। मेरा मशवरा है, जब भी आप ट्रेन में सफर करें तो आपका लगेज जो हो आसानी से मूवेबल होने वाला हो, मतलब 4 व्हील्स वाला लगेज हो, कि आपको चलाने में आसानी हो। साथ आपको जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, आप लंदन की ट्रेन स्टेशन को एंजॉय करें। यहाँ पे जो ट्रेन सेटअप है वो बहुत ही अच्छा है। जो ट्रेन का इन्होंने एक सेटअप किया हुआ है, आपको 2-3 ट्रेन चेंज करनी पड़ती है जब आप इधर जा रहे हो। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ है ट्रेन स्टेशन को, क्योंकि ट्रेन स्टेशन अब के नहीं है, ये बहुत पुराने ट्रेन स्टेशन है। ये जो ट्रेन स्टेशन है, इनमें जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ये 1 से लेके 6 जोन तक है। जोन टू जोन चार्जेस डिफरेंट होते हैं। ये मैं ट्रेन स्टेशन की बता रही हूँ जो लोकल ट्रेन स्टेशन है। इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन के चार्जेस डिफरेंट होते हैं। बसेस के भी चार्जेस जो हैं डिफरेंट होते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आप एलिजाबेथ लाइन से जाते हैं तो एलिजाबेथ लाइन के 1 साइडेड जो चार्जेस है वो 11 पाउंड समथिंग है। आप पिकडली लेते हैं उसके चार्जेस कम है। पहुंच गए हीथ्रो स्टेशन टर्मिनल 4 पे, और हमें 1.5 घंटा लगा था यहाँ पे पहुंचने में। अपने घर से यहाँ तक पहुंचने में ट्रेन लेके 1.5 घंटा तकरीबन लगा था। अगर हम कैब के जरिए भी आए तो हमें 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है कैब के जरिए भी। आप ट्रैवलिंग पे जाएं तो खाने पीने की कोई ना कोई चीजें अपने साथ रख लें, क्योंकि बच्चों को वक्तन फवक्तन भूख लगती रहती है, उनको पानी पीना होता है, टॉयलेट जाना होता है, तो ये चीजों का आप ध्यान रखें। हमने जाना था, हमारी इतिहाद एयरवेज एयरलाइन थी, तो हमने यहाँ से पहले अबू धाबी जाना था, फिर अबू धाबी से हमने जद्दा जाना था। जो एहराम हमने पहने थे वो अबू धाबी से हमने एहराम पहन के फिर जद्दा एयरपोर्ट तक जाना था। अब हम बोर्डिंग क्लियर हो गई है हमारी, हमने बोर्डिंग वगैरह करवा ली है, सारी लगेज वगैरह सबमिट करवा दी है हमने। आपको इधर नजर आ रहे होंगे इतिहाद एयरवेज के जो है ना काउंटर्स। जब हम पहुंचे तब इतना रश नहीं था। हमने इजीली चेक इन करके सिक्योरिटी क्लियर करके फिर हम ड्यूटी फ्री शॉप में जाके बैठ गए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी एरिया है। यहाँ पे आपने मोबाइल वगैरह यूज नहीं करना होता। एंटर होने से पहले ही आपको शो कर रही हूँ, 100 ml से ज्यादा की लिक्विड चीज आप अपने बैग में नहीं लेकर जा सकते। 0 से 24 मंथ्स तक के बच्चों के जो है दूध का पानी या इस तरह की चीजें अलाउ होती हैं, आपको अलाउ करते हैं लेकर जाना साथ। अगर आप इंडिविजुअल हैं तब वो आपको अलाउ नहीं करते, वो भी अपने सेपरेट बैग देते हैं। वो आपको काउंटर में दिखाना पड़ता है कि कौन सी लिक्विड चीजें आप साथ लेकर जा रहे हैं। हमने सिक्योरिटी क्लियर करके अब हम ड्यूटी फ्री शॉप्स में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक मिसहैप हो गया। अब मिसहैप क्या हुआ था वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। कौन सी बैड न्यूज थी जो सुन के हम बहुत अपसेट हो गए। यहाँ पे एक और चीज आपको बताती चलूं, जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं, टर्मिनल 4 में जो प्रेयर एरिया है वो गेट नंबर 3-4 के पास है। मल्टी फेथ प्रेयर रूम कहते हैं। पास ही टॉयलेट वगैरह है, और आप वजू करके आराम से इधर नमाज पढ़ सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। और टिप, आपको बाहर से पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्री पानी अवेलेबल होता है। आप सिर्फ खाली बोतलें लेकर आए, इसमें पानी भर के आप अपने साथ लेकर जाएं। बाहर से आपको 2 या 3 पाउंड का पानी मिलेगा। हमने भी पानी की बोतलें भर ली थी, क्योंकि जब आप प्लेन में बैठते हैं तो आपको साथ ही पानी नहीं दिया जाता, तो आप अपनी जो एम्प्टी बोतल्स वगैरह लेकर साथ हैं वो भर के प्लेन में लेकर जाएं, अगर आपके साथ बच्चे हैं खास तौर पे। बैड न्यूज ये थी कि हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी 1 घंटा। पता है, जब बच्चे साथ हों और फ्लाइट लेट हो जाए तो बच्चे भी तंग करते हैं और आप खुद भी तंग आ जाते हैं जल्दी। छोटे बच्चों को एक्टिविटीज चाहिए होती है, खेलने कूदने की। सारे वेट कर रहे हैं फ्लाइट का, क्योंकि 1 घंटा हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी। तो आगे भी पता नहीं हमारी फ्लाइट जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी उसका क्या बनता है, वो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि उसका हमारे साथ क्या बना, क्योंकि हमें भी नहीं पता था हमारी फ्लाइट का क्या बनेगा। वो तो हम वहाँ पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई अब फ्लाइट का क्या बनता है। अब ये हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। अब ये हम एंटर होने लगे हैं बच्चों के साथ, और प्लेन हम जब एंटर हुए थे तो हम ही पहले थे, प्लेन सारा खाली था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, प्लेन ऑल एम्प्टी। हमने इजीली सामान वगैरह रखा और रख के फिर अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए। हमेशा जब भी प्लेन जा रहा हो लंदन से अबू धाबी या लंदन से किसी भी कनेक्टिंग जगह पे जा रहा हो, तो वो वाला प्लेन जो होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। सीट्स जो होती हैं वो कंफर्टेबल होती हैं, उनके टीवी भी सही काम कर रहे होते हैं। या मैं आपको इतिहाद एयरवेज के बारे में दिखा रही हूँ कि इसके अंदर कौन से पोर्ट्स हैं, कहाँ पे आपने चार्जिंग लगानी है, इस प्लेन की सीट्स कैसी हैं। अब मुझे इसका नंबर नहीं पता, इतिहाद एयरवेज का कौन सा बोइंग त्यारा था, ये 707 या 786। लेग स्पेस काफी अच्छी थी। साथ में जो था ये बैग थे, इसके अंदर ब्लैंकेट था और एयरपोर्ट्स थे, और साथ में हैंड क्रीम थी। अगर आप चाहें तो ये बैग अपने साथ लेकर जा सकते हैं विदाउट ब्लैंकेट।
सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल थी। अगर आपने सोना है तो इनकी जो बैक साइड पे जो है ना ये जगह दी हुई थी ताकि आप इजीली अपना सर रख के सो सकें। प्लेन चल पड़ा है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये भी हम सोच रहे थे कि आगे जाके हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट हमें मिलेगी या हमें चेंज करके देंगे, क्योंकि हमने आगे जिद्दा से मक्का जाना था तो वहाँ ऑलरेडी हमारा रूम बुक था। तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे टाइम पे हम पहुँच सकेंगे। या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी फ़्लाइट लेट हो और आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो आगे से भी लेट हो गई हो? प्लीज़ कमेंट्स में आप ज़रूर शेयर करना कि आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ है तो। यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ, अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं और कनेक्टिंग फ़्लाइट है, रास्ते में एयरपोर्ट पे स्टे है, तो आप एक बैग ऐसा तैयार करें जिसमें आपके उम्रे का सारा सामान हो, ताकि जिस एयरपोर्ट पे आपका स्टे है आप वहाँ पे इजीली अपना एहराम चेंज कर सकें। हमने भी ऐसे किया था कि एक बैग जिसमें एहराम की सारी चीज़ें थी हम सब की, वो बैग सिर्फ अपने साथ रखा था, बाकी सारे बैग जो है ना बुक करवा दिए थे। और एक और एक्स्ट्रा बैग रखा था जिसमें बच्चों की चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें बच्चे नहीं खाते, मतलब प्लेन में जो खाने की चीज़ें मिलती हैं उसमें बच्चों को बास्केट मूड नहीं होता, एक एम्प्टी बैग साथ रखते हैं, उसमें वो चीज़ें डाल लेते हैं। ये जो है सबसे पहले बच्चों का लंच आ गया था, उसमें मैश पोटैटो थे और चिकन था और वेजिटेबल्स थी, वाटर जूस वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ था। हमारे खाने में जो था राइस और मटन था। खाना ठीक था, ना बहुत बुरा था ना बहुत अच्छा था। खाना खाने के बाद फिर हम वॉशरूम गए, वॉशरूम जाके चेक किया, वॉशरूम इनके क्लीन थे, हैंग करने के लिए जगह बनाई हुई है, साथ में बेबी चेंजिंग के लिए भी जगह बनाई हुई है कि अगर आपने छोटे बच्चों को चेंज करवाना है तो वहाँ आप जाके करवा सकते हैं इजीली। ट्रेन में एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इन्होंने वॉश के लिए छोटे ग्लास दिए हुए थे, वो मैं आपको आगे शो करती हूँ, आपको अगर नज़र आ जाएंगे वीडियो में। तो ये एक सबसे अच्छा काम किया कि जो मुस्लिम पीपल हैं जो वॉश करना चाहते हैं तो ग्लास लेके वॉश कर सकें। इसमें टिश्यू पेपर थे, सैनिटरी पैड्स दिए होते हैं, अगर किसी को पीरियड्स हो जाते हैं तो वो सैनिटरी पैड भी अवेलेबल होते हैं टेंट के अंदर। सीट के ऊपर रखने के लिए पेपर भी दिए होते हैं जो आप सीट पे रख के वॉशरूम वगैरह कर सकते हैं और बाद में उसको डिस्कार्ड कर दें। और वॉशरूम जो थे इनके साफ सुथरे थे, क्लीन थे। ये आपको ग्लास नजर आ गया होगा जो मैंने शुरू में बात की थी, इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पस के लिए। अब 3-4 घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब इन्होंने हमें सेकंड स्नैक दिया, हमारा और बच्चों का एक जैसा था। बच्चे इस वक्त सोए हुए थे तो बच्चों ने कोई स्नैक नहीं खाया, तो ये सारे जो स्नैक्स थे फिर मैंने बैग जो एम्प्टी बैग में साथ लेकर गई थी उसके अंदर रख लिए, रास्ते में जब वो उठेंगे उनको भूख लगेगी तो मैं उनको वो दे सकूँ। ये बैग अब मैं ओपन करके दिखा रही हूँ कि इस बैग के अंदर उन्होंने हमें क्या क्या दिया था। इस बैग में एक ब्लैंकेट था, ब्लैंकेट हमने यूज कर लिया। ये हैंड क्रीम थी, सोने के लिए साथ आई मास्क दिया हुआ था, कानों में डालने के लिए एयरपोर्ट्स दिए हुए थे, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके कान ऊंचाई में जाके बंद हो जाते हैं। साथ में एक खूबसूरत बैग था, ये बैग मुझे बहुत पसंद आया इनका। साथ में इन्होंने ब्लैंकेट दिया हुआ था, ये जैसे आप देख रहे हैं ब्लैंकेट। सफर हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। उन्होंने हमें प्लेन के अंदर ही बताना शुरू कर दिया था कि आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी उसके अलावा हम आपको दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट दे रहे हैं। इनकी ऐप डाउनलोड की हुई थी जिसकी वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे थे, दूसरी फ्लाइट है, कब चलेगी, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हमें नेक्स्ट फ्लाइट कौन सी दी उन्होंने।